और पटना से खबर जहां पर एसटेट 2019 के सफल अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। आज भी आपको बता दें एसटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। गर्दनी बाग में प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। आज सामूहिक मुंडन भी कराएंगे अभ्यर्थी। 7वें दौर का नियोजन शुरू करने की लगातार मांग उठ रही है। छठे दौर का नियोजन पूरा होने के बाद ही 7वें दौर शुरू होगा। एसटेट के जरिए 9 से 12वीं तक के स्कूलों में भर्ती होनी है। अभ्यर्थी परेशान है। और हम बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों की एक बड़ी खबर और एक खुशखबरी है। 7वें चरण का जो बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ये कहा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लगभग हो गई नियुक्ति प्रक्रिया और इसमें जो सीटें खाली रह गई हैं उसको 7वें चरण में उसको भी जोड़ दिया जाएगा और इस अब 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और लगभग संभवतः जुलाई महीने में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छठे चरण के पूरा होते ही जो अब लगभग पूरा हो गया है, हम लोगों ने 7वें चरण की तैयारी शुरू कर दी है और एक संभावित टाइमलाइन भी बनाया गया है कि हम लोगों को लगता है कि जुलाई तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अनुमान चरण के पूरा होते ही जो अब लगभग पूरा हो गया है, हम लोगों ने 7वें चरण की तैयारी शुरू कर दी है और एक संभावित टाइमलाइन भी बनाया गया है कि हम लोगों को लगता है कि जुलाई तक ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अनुमानतः। और चूँकि जो छठा चरण का हुआ है नियोजन, इसमें भी कुछ रिक्तियाँ बच गई और फिर इस दरमियान जो अतिरिक्त रिक्तियाँ बनी हो उन सबको मिला के करना है। तो हर जिले से हर जो नियोजन इकाई है उससे रिक्तियों की गणना करा करके सबको समेकित रूप से 7वें चरण के लिए एकत्रित करना है। तो ये सब प्रक्रिया अब हम लोग शुरू कर दिए हैं और हम समझते हैं कि जल्दी होगी। वो आंदोलन कर रहे थे और आज एक बड़ी खबर और खुशखबरी उनके लिए 7वें चरण की भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जुलाई में संभवतः उन्होंने कहा है कि ये पूरा हो जाएगा। देखिए, जनता दल जू के कार्यालय में जो जनता दरबार होता है उस कार्यक्रम के बाद जब विजय चौधरी से हमने बातचीत की तो यह कशिश का ही क्वेश्चन था कि सर 7वें चरण को लेके आंदोलन लगातार जारी है। आपके घरों का घेराव किया गया, लोगों ने लाठीचार्ज खाया। अभी हमें लग रहा लगभग 17-18 दिनों पर उनका आमरण अनशन अभी खत्म हुआ निश्चितकालीन। तो आखिर क्या होगा? तो जो बयान उनका आया वो बयान निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव बयान है। उनका कहना था कि छठा चरण अब लगभग खत्म हुआ है। छठे चरण की रिक्तियां जो बच गई है उन्हें मंगाया जा रहा है, उन्हें 7वें चरण की रिक्ति से जोड़ा जाएगा और संभवतः विभाग ने, हालांकि उन्होंने हमें संभावित डेट नहीं बताया, एक डेट फिक्स कर लिया है। हम अपने दर्शकों को बता दें जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जरूर इस चीज़ को सुने। शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान है कि विभाग ने संभावित डेट फिक्स कर लिया है कि कब से 7वें चरण की काउंसलिंग होगी। यह बात ऑन द रिकॉर्ड हमें उन्होंने कही है कैमरे के सामने और रिक्तियों को जोड़ा जा रहा है और संभवतः कि जुलाई के अंत या जुलाई के जस्ट बाद सरकार 7वें चरण की काउंसलिंग की घोषणा कर देगी। ये विजय चौधरी का ऑन द रिकॉर्ड बयान है। देखिए, विजय चौधरी बहुत ही सुलझे, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं और निश्चित तौर पर अभी तक जो मैंने देखा है कि बहुत कुछ जो उन्होंने कहा है उसे पूरा उन्होंने किया है। अगर उन्होंने आज कशिश से बातचीत में कहा कि 7वें चरण को लेके सरकार ने संभावित डेट फिक्स कर लिया है और जुलाई के अंत या जुलाई के जस्ट बाद सरकार इस पूरे डेट की घोषणा करेगी, तो अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। क्योंकि सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री का बयान है, सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान है, जहां आपको नौकरी करनी है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बयान है और जल्द ही सरकार इस मामले में अधिसूचना जारी करके काउंसलिंग की घोषणा करेगी। जुलाई के अंत रखे, हमें लगता है कि 23 के बाद या हो सकता है अगस्त के फर्स्ट जुलाई में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो भरगू बारम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो मंत्री विजय चौधरी उन्होंने ये कहा है और अब जो शिक्षक